जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को बता रहा हूं। और ये बच्चों देखिए, ये है से उत्तर प्रदेश की किताब और ये बुक जो है विनोद सर और मेरे द्वारा लिखी गई है। और जैसा ये उत्तर प्रदेश का है वैसे बच्चों बिहार का, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की भी किताबें उपलब्ध हैं। तो इसमें जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आएंगे मैथ के, और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। तो ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। अगर हम देखिए कोई भी टॉपिक खोलते हैं तो जो भी प्रश्न आए हुए हैं, पहले हमने पाठ को विधिवत यहाँ पढ़ाया हुआ है। पढ़ाने के बाद बच्चों जो प्रश्न आए हुए हैं आप सन देख सकते हैं किस किस सन में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का आपने देखा, ये देखिए उत्तराखंड का है, ये छत्तीसगढ़ का है, तो ऐसे ही करके बिहार का है। तो सभी राज्यों के प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इस टॉपिक से तरह तरह के प्रश्न को आपको समझने का अवसर मिलेगा और जानने का अवसर मिलेगा कि भाई किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी विधिवत समझा के चैप्टर्स को बताया भी हुआ है। लेकिन कोई पार्टिकुलर चैप्टर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस चैप्टर को बता दूंगा। और इसकी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैंने विधिवत इनको समझाया भी हुआ है एक एक टॉपिक को, ठीक है। जैसे ये मैथ के जितने टॉपिक हैं, कुछ बच्चों ने अभी कंप्यूटर के लिए कहा था, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कुछ, ठीक है। और ये देखिए मैथ का टॉपिक है, तो मैथ के हर एक टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने एक एक टॉपिक को बताया हुआ है। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना है और इस टॉपिक को देख लेना कि कैसे मैंने समझाया हुआ, कैसे इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। बस आपको अभ्यास की ज़रूरत होगी तो आप अभ्यास कर लीजिएगा किताब के ज़रिए। और बच्चों काफ़ी मॉडल पेपर भी मैंने बताया हुआ है। साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप फ्री तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक का मैंने अलग अलग विज्ञान, गणित सबका बनाया हुआ है। और ये देखिए ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं आपको हल करवा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। कुछ मैंने होमवर्क में बच्चों दिया था आपको, तो कुछ ही बच्चों ने इसका आंसर करके भेजा हुआ है। तो ये ओरिजिनल पेपर है और ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 34 तक बता दिया था। आज मैं 35 से मैंने होमवर्क दिया था, तो मैं इन प्रश्नों को बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि बस हमें ध्यान देना है, ठीक है। और कई बार हम रिलेट करने में भी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, ठीक है। वैसे ही आपका गुणा का जो अर्थ है वो है माइनस, भाग का जो अर्थ है वो है प्लस, और माइनस का जो अर्थ है वो है आपका भाग। बस जो सवाल दिया हुआ है उनमें इन चिन्ह को जो है, जो चिन्ह लगे हैं उसको हमें बदल देना है। माइनस है, माइनस के बदले हमें क्या करना है, भाग करना है। फिर 25 लिखा है, 25 लिख लीजिए। फिर भाग का चिन्ह है तो क्या कर लेंगे, प्लस। देखिए काफ़ी सवाल हैं, सेम तरह के सवाल हैं और यहाँ पर देखिए तरीका बदल दिया गया। तो ऐसे ही आपके उसमें आएंगे और आपको भागो जोग का तरीका भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसी में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। फिर मैं 5 लिख दूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 के बाद जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 20। और गुणा का अर्थ होता है माइनस, -3। और प्लस का अर्थ होता है आपका फिर से गुणा, तो गुणा कर लेंगे 10। अब इसको हमें हल आपको करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। और इसको हम 5 और 20 को गुणा कर लें, कितना आएगा, 100, ठीक है। फिर इसको गुणा कर लें 3 और 10 को, कितना आएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 107 - 30 कर देंगे, तो आपका जो आंसर है 77 आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इस तरह से ही बच्चों आपको करना है। और यहाँ देखिए चिन्ह की जगह इन्होंने अल्फ़ाबेट रख दिया है, यही बस अंतर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल को बताने की आवश्यकता है। अगर आपका उत्तर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इस सवाल को समझा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी सेम 37 भी सेम तरह का प्रश्न है, तो इसको मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। और ये भी बस अंतर क्या किया है, इसमें ब्रैकेट को कर दिया है, तो ब्रैकेट वाले को हल करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से ये हो जाएगा। अब आइए अन्य प्रश्नों को देखें जो आए हुए हैं, क्योंकि आपको बच्चों तरह तरह के पैटर्न की अगर मैं तैयारी करा दूं तो आपकी परीक्षा में चाहे जैसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे भी सेम सवाल है, तो मुझे नहीं लग रहा इसको बताने की आपको आवश्यकता है कि यदि x का अर्थ प्लस है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सॉरी प्लस का अर्थ है डिवीज़न, तो ये आसानी से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से सवाल बदला है, ठीक है, यहाँ से सवाल बदला है। सवाल कह रहा है यदि एक निश्चित कोड में BASIC को DDUL लिखते हैं तो उसी कोड में लीडर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि इस तरह के जब भी प्रश्न हो तो मैंने बताया हुआ है आपको कि आपको अल्फ़ाबेट लिख लेना है ऐसे A से लेकर M तक, ठीक है, और यहाँ से फिर N से लेकर Z तक, और आपको नंबरिंग कर लेनी है। तो जो आपका देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ देखिए रफ कार्य लिखा है ना, तो आप यहाँ पर इस तरह से लंबे में लिख सकते हैं और आप इसको आसानी से फिर वहाँ पर हल कर लेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट याद कर लेते हैं, उनकी संख्या याद कर लेते हैं, और मान लीजिए यू आया तो आप A से U तक जाएंगे या क्रम याद करेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं याद होगा, U 21वें स्थान पे है, तो कभी कभी इस कन्फ्यूज़न में आपका प्रश्न गलत हो जाता है। अगर आप लिख लेते हैं तो तुरंत ही आपका आसानी से आपका काफ़ी समय ऐसे प्रश्न, क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं, देख रहे हैं बहुत ढेर सारे हैं, अभी और भी मिलेंगे, ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका, ऐसे ही आपको लिखना है BASIC, इसके नीचे DDULE, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए B से D जाने में दो जोड़ दिए तब 4, या 4 में से 2 घटा दिए तो 2 आएगा। फिर A से D जाने में यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। S से U जाने में देखिए 19 से 21 जाने में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही I से L जाने में देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 प्लस हो रहा है। तो ये क्रम फॉलो हो रहा है, तो हमें क्रम पता चल गया, +2 +3 +2 +3 +2, ठीक है। अब हमें किसका पूछ रहा है, लीडर का, LEADER, ठीक है। तो +2 से हम शुरू करें। L में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 12 में 2 जोड़िए 14 आएगा, 14 क्या है आपका N, एक हमें मिल गया N। E में हमें 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़िए 8, ये H। फिर हमें 2 जोड़ना है, A में 2 जोड़िए क्या आएगा, C। फिर हमें 3 जोड़ना है, D में 3 जोड़िए क्या आएगा, 7 मतलब कि G। फिर हमें 2 जोड़ना है, E में 2 जोड़िए फिर से G। फिर R में हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो R में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आएगा आपका U। तो NHCGGU, NHCGGU। अब देखिए कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ N से यहाँ पे भी शुरू किया है, यहाँ पे भी शुरू किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 भी सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपका उत्तर यहीं दिखने लगा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे को हल करें, तो इससे थोड़ा आपका समय बच्चों बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने उसी तरह का, यदि एक निश्चित भाषा में साइट को ऐसे लिखा जाए तो उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें तो आप ज़रूर से अपना नाम और ज़िला और राज्य स्टेट ज़रूर लिखें, तो एक आइडिया लगेगा आप कहाँ से हैं। और आगे चल के बच्चों जब ध्यान रखिएगा, आप जब पास हो जाते हैं, चाहे आप जिस भी राज्य के हों, आपको NSP पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। देख रहे होंगे इधर बीच में वीडियोस भी बनाता हूँ NSP पोर्टल को लेकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, जो आपका आधार है, ठीक है, और जो आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, और जो आप स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ये नाम और डेट ऑफ बर्थ रिज़ल्ट का। कई बार क्या होता है बच्चे कि अभी फॉर्म भर दिए, चाचा मामा किसी के कहने से आधार में डेट जन्म तिथि बदलवा ली, तब उसमें समस्या आती है। तो ये आपको ये गलती नहीं करनी है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बच्चों यूपी का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट आपको पता है कि 5 सितंबर है, लेकिन मुझे लग रहा है डेट बच्चों बढ़ेगी। अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं बनवा पाया है अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, निवास की कोई आवश्यकता नहीं होती, मैंने बताया हुआ तरीका, तो आप NMMS 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में ये लेटेस्ट वीडियोस जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्म भरने का मैंने तरीका भी बताया हुआ कि कैसे आप मोबाइल से आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं। और अभी भी काफ़ी देखिए बच्चों समय है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा जैसा मैंने बताया कि आधार में और जब आप रिज़ल्ट जाएगा जो आप फॉर्म भर रहे हैं वही डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह सब सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो बाद में बच्चे इसी को परेशान होते हैं, फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये सब होमवर्क में मैं दे रहा हूँ क्योंकि उसी तरह के प्रश्न हैं। अब जब नहीं आएगा तब आप मुझे बताइएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सवाल ये कह रहा है यदि e = 5, अब आपके सामने है, देखिए बच्चों ये चीज़ आपके सामने है कि e जो है, देखिए e की वैल्यू 5 है। एक मिनट में ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, e की वैल्यू 5 है, हाँ भाई 5 है। तो वह अगर पेन 35 है तो पेज क्या होगा, पेन, इसका p देखें 16, एक मिनट इसको लिख लूँ 16, e का वैल्यू 5 और n की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 14। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देते हैं तो ये आएगा आपका 35। तो सही है भाई 35। ऐसे ही पूछ रहा है पेज का क्या होगा। ठीक है, तो पेज में p का हो गया 16, p का हो गया आपका 16, a का हो गया आपका 1, ठीक है, g का हो गया आपका 7 और e का हो गया 5। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं, ये कितना आएगा आपका 29। तो ये देखिए 29। तो काफ़ी देखिए अल्फ़ाबेट के प्रश्न आपके आसानी से इसी पैटर्न के जरिए आपके हल हो जा रहे हैं। इसी तरह देखिए ये दिया हुआ है ग्लेयर का कोड ये है, तो मानसून को ऐसे लिखेंगे तो रैमसम का कोड क्या होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको समस्या नहीं होगी। ये थोड़ा सा बच्चों लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिलेट नहीं हो रहा है। रिलेट का मतलब है कि जी जो एक्चुअल में जी है, ठीक है, वो आपका देखिए 7 नंबर पे है लेकिन यहाँ 6 दिया हुआ है। एल जो है आपका 12वें नंबर पे है लेकिन ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग तरह का प्रश्न है। तो आखिर इसको हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि ये अलग है तो इसको मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। ठीक है, तो इसको हमें हल कैसे करना है, इसके लिए आपको बच्चों तुरंत ही जल्दी से लिखना होगा GLARE 67810। ठीक है, वैसे ही मानसून का कर लें, मानसून 23953339। अब आप देखिए यहाँ ओ की वैल्यू 3, मतलब कि सवाल ने अपने आप से कुछ कुछ नंबरिंग यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर रैंसम लिख लें जिसका पूछ रहा है RANSOM। अब R देखिए, R का क्या मान है, एक, A का क्या मान है 8, N का मान क्या है 9, S का मान क्या है 5, O का मान क्या है 3, M का मान क्या है 2। तो तुरंत ही देखिए कुछ सेकंड लगे, ये सवाल हमारा आसानी से हल हो गया। उत्तर आ गया आपका 189532। तो देखिए ऑप्शन 1। अब आप सोचिए कन्फ्यूज़न के लिए 189 ये भी दिया हुआ है, बस अंकों को इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करेंगे और बस आपको ध्यान देना होगा। अगर ऐसे करेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों ये देखिए कुछ मैं होमवर्क के लिए 46 तक दे रहा हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग अच्छे प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।